नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तअकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जानवर को ज़बह करने के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करनी हैं कि जानवर को ज़बह करने के एतबार से इस्लामी और शरई तालीमात क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़अहसिनुज़्ज़बह, कि जब ज़बह करने का मौका आए अच्छे अंदाज़ में करो। अब अच्छे अंदाज़ में ज़बह क्या होता है, तो उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। नंबर एक, जिस आले के साथ हम ज़बह कर रहे हैं, जो छुरी वगैरह हमारे पास है, तो वो तेज़ धार होनी चाहिए ताकि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो ज़बह होने में। और दूसरे नंबर पर जो बंदा ज़बह करने वाला है, उस बंदे को ज़बह करने की महारत हो, प्रोफेशनलिटी हो उसके अंदर इस काम की, उसको ये काम अंजाम देना चाहिए। और अगर कोई नया बंदा कर रहा हो तो ज़रूरी है कि साथ ये प्रोफेशनल खड़ा हो जिसको महारत है इस काम के अंदर, कि ज़रा सा भी मामला इधर उधर हो तो जानवर को तकलीफ़ ना होने पाए, फ़ौरी तौर पर ये अमल अंजाम दे सके। तो पहली चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक अहसिनु ज़बह के अंदर कि ज़बह को अच्छे अंदाज़ में करो, कि जो आला हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस आले का, छुरी वगैरह का ठीक होना, तेज़ होना लाजिम। दूसरे नंबर पर जो बंदा ज़बह करने वाला है उस बंदे को इस काम की महारत होनी चाहिए, प्रोफेशनलिटी होनी चाहिए, ताकि जानवर को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और इसके बाद देखना यह है कि जो बंदा ज़बह कर रहा है वो बंदा मुसलमान हो। गैर मुस्लिम जो हैं, ख़ास तौर पर जो अहले किताब भी नहीं हैं, उनका ज़बीहा बिल्कुल भी हलाल नहीं। और जो अहले किताब हैं आजकल, उनके बारे में ये कहना भी बहुत मुश्किल हो गया है कि वाक़अतन उस तरह के अहले किताब हैं जैसे पहले ज़माने में अहले किताब होते थे। इस वजह से कोशिश ये की जाए कि किसी गैर मुस्लिम से ज़बह करवाने के बजाय ख़ुद मुसलमान को ज़बह करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर यह कि जब ज़बह का मौका है तो उस वक्त अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये पढ़ना ज़बह के लिए ज़रूरी है। और अगर क़ुरबानी का जानवर हो तो फिर तो साथ अगर ये दुआ भी पढ़ ली है तो बहुत अच्छा है। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन क़ुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये दुआएं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हैं और ये सुन्नत इब्राहीमी है, इस वजह से ये दुआएं भी उन्हीं से मंसूब हैं। तो इन दुआओं को भी ज़बह के वक्त पढ़ लिया जाए तो ये बहुत अच्छा है। और जब ज़बह करने लगें तो उस वक्त जानवर के यहाँ 4 रगें होती हैं, जिनमें से एक रग सांस की है, एक रग खाने की है और 2 रगें हैं जिनमें बहता हुआ खून होता है। तो इस वजह से ये जो 4 रगें हैं, इन 4 रगों में से 3 रगों का कटना ज़रूरी है। अगर 3 रगें नहीं कटेंगी तो जानवर सिरे से हलाल ही नहीं समझा जाएगा। वो उसकी निशानी क्या होगी, तो निशानी ये है कि जो सांस की रग होती है ये कटने के बाद भी एक पाइप नुमा बनी रहती है, ये चिपकती नहीं है आपस में, दोनों उसकी साइड आपस में चिपकती नहीं है, बल्कि ये उसी तरह से पाइप नुमा बनी रहती है। ये सांस की रग होती है। इसके साथ ही बिल्कुल मुत्तसिल एक रग होती है जो खाने की रग कहलाती है। वो जैसे ही ज़बह होता है जानवर तो आप दोनों साइडें चिपक जाती हैं उसकी। तो इस तरह से वो अंदाज़ा हो जाता है कि ये वो रग है जो खाने वाली रग थी। और इसके अलावा 2 रगें मज़ीद होती हैं जिनमें बहता हुआ खून होता है। जब जानवर को ज़बह किया जाता है तो कुछ रगों से तो हल्का फुल्का खून निकल रहा होता है, लेकिन 2 रगें ऐसी होती हैं कि जिनसे फुहारे छूट रहे होते हैं खून के। इसी खून को दम मसफूह कहा जाता है, जो हराम खून है। और यही ज़बह का मकसद भी होता है कि ये रगें काट के गोश्त को इस खून से पाक कर दिया जाए। जब ये खून निकल जाता है तो गोश्त हमारे लिए खाना हलाल हो जाता है। तो इस वजह से ये जो 2 रगें हैं जिनसे बहता हुआ खून निकलता है, 2 रगें, ये एक सांस की नाली और एक खाने की नाली, इन 4 में से 3 रगों का कटना ज़रूरी है। 3 रगें जब कट जाएंगी तो उस जानवर को शरई तौर पर हलाल समझा जाएगा। अगर 4 कट जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसमें ख़ास तौर पर एक चीज़ मद्देनज़र रखने की है, ख़ुद भी इस पर अमल करना है और कसाइयों को भी इस पर पाबंद करना है। जब ये रगें कटती हैं तो उसके बाद एक मनका कहते हैं उसको। कुछ कसाइयों की कोशिश होती है कि मनका तोड़ दिया जाए, और कुछ की कोशिश होती है कि इस हड्डी के अंदर, ये जो हमारे यहाँ भी हल्का ऐसे बनता है, हर जानदार के यहाँ बनता है, ये जो ऐसे गड़ा सा बनता है, इसके अंदर वो नेज़ा या छुरी मारते हैं, जिस वजह से वो हराम मगज़ कटता है
اس حرام مغز کے کٹنے سے جانور 1-2 منٹ پہلے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، نسبتاً اس کے کہ اگر وہ نہ کاٹا جاتا تو 2-3 منٹ لیٹ ہونا تھا، اس نے جلدی ٹھنڈا تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کاٹنے کی وجہ سے جانور کو شدید تکلیف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی بھی ایسا عمل ٹھیک نہیں ہے کہ جس سے جانور کو اضافی تکلیف ہوتی۔ تو اس وجہ سے اس بات کا بھی ہم خیال کریں گے کہ صرف 4 رگیں ہیں، چاروں کٹ جائیں تو بہت اچھا، ورنہ 3 کٹ جائے اس میں سے تو اس سے بھی جانور ذبح ہو جائے گا، حلال شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ منکے کو توڑنا یا حرام مغز کو کاٹنا، اس کی کوشش کرنا جب تک جانور ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ ہو جائے اس کے بعد جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اگر ابھی وہ جانور تڑپ رہا ہے اور اس تڑپنے کی حالت میں ہی کھال اتارنا شروع کر دیں تو یہ بہت نامناسب اور ناجائز عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کسی بھی ایسے عمل سے کہ جس سے جانور کو تکلیف ہوتی۔ اس وجہ سے ذبح کے اندر اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ رگیں کٹنا تو ضروری ہے، لیکن اس کے علاوہ اضافی طور پر کوئی تکلیف جانور کو پہنچانا وہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ باقی اگر اس کو ہم لٹاتے وقت قبلہ رو لٹا لیں تو بہت اچھا، اگر نہیں بھی لٹتا ہم سے، بس کا جانور زیادہ طاقت میں ہوتے ہیں تو جہاں بھی لیٹ جائیں اس کے مطابق اس کو ذبح کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ جب جانور ذبح ہو جائے، خاص طور پر قربانی کا جانور جب ذبح ہو جائے تو اس کے بعد پھر یہ دعا بھی اگر پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ومن حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس دعا سے اور برکت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرمایا تھا، یا پھر جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، یا اللہ پاک ہماری قربانی کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ تو ذبح کے اندر ان چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ باتیں واضح ہوگی۔ ایک اور بات بھی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، خاص طور پہ جب ایک جنس کے جانور ہوں، یعنی گائے کے سامنے گائے کو، اونٹ کے سامنے اونٹ کو، بکری یا بکرا ہے ان کے سامنے بکری یا بکرے کو ذبح کرنا۔ تو ایک جنس کے جو جانور ہیں خاص طور پر ان کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح کرنا، ان کے سامنے چھری کو تیز کرنا، یہ بھی علماء کرام نے، فقہاء کرام نے اس کو منع کیا ہے، اس وجہ سے کہ اس سے بھی بسا اوقات جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔